फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। और हमने देखिए पिछले वीडियो में डिस्कस किया था बाल विकास के बारे में। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात हुई थी। तो फर्स्ट पार्ट जो था उसमें 21 क्वेश्चन में डिस्कस किए थे और उसके आगे का ये सेकंड पार्ट आज है। तो 50 क्वेश्चन आज हम अपने पूरे करने वाले हैं। देखिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन जो है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास है, इन चारों में से शैशवावस्था की विशेषता जो कि नहीं है। शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता और नैतिकता का दोष। तो इसका सही आंसर है नैतिकता का दोष। 23 क्वेश्चन है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ये होता है आपका 11 वर्ष की आयु तक। देखिए जब आप छोटे रहते हैं तो आपके अंदर तर्क शक्ति का विकास होता है, आपको नई नई चीज़ें जानने के बारे में बहुत उत्सुकता रहती है। तो इसका सही आंसर है 11 वर्ष की आयु तक आपका तर्क शक्ति का विकास और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। 24 क्वेश्चन है, किशोर की समुचित विकास की विकास के लिए आवश्यक है। किशोरों के समुचित विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए उसके लिए सदाचार का शिक्षण, नैतिक शिक्षण, आदर्श शिक्षण, ये तीनों ही आवश्यक हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। 25 क्वेश्चन है, किशोर अवस्था का आरंभ होता है। किशोर अवस्था का आरंभ कब होता है? तो इसका आरंभ होता है देखिए 13 वर्ष की आयु से। पहले आपको बताया था शैशवावस्था कब से शुरू होती है, 0 से 5 माह तक। उसके बाद शुरू होती है आपकी बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, और 13 वर्ष से 19 वर्ष की आयु तक माना जाता है आपकी किशोर अवस्था। 26 क्वेश्चन है, विकास का संबंध होता है। विकास का संबंध किससे होता है? गुणात्मकता से। इसका सही ऑप्शन है गुणात्मकता से। और आपका 27 क्वेश्चन है, वंशानुक्रम माता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है रूथ बेनेडिक्ट्स की। ये रूथ बेनेडिक्ट्स की ये परिभाषा है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। 28 क्वेश्चन है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है। देखिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है आपका वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम वो होता है जो आपको आपके घर से मिलता है, फैमिली से मिलता है, माता पिता से मिलता है। और वातावरण जो होता है जो आपको समाज द्वारा मिलता है। आपके आसपास का जो वातावरण रहता है जो आप वहाँ से सीखते हो। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है? तो देखिए इसका सही आंसर है आपका वंशानुक्रम। यह आपकी व्यक्तित्व भिन्नता का कारण है। 30 क्वेश्चन है, व्यक्तित्व भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए इसका मुख्य कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, आयु। और इसका सही ऑप्शन है ये सभी। देखिए हर व्यक्ति अलग अलग होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ, आप अपने घर पे ही किसी को देख लीजिए या अपने दोस्तों को देख लीजिए, कुछ ना कुछ होगा कि जो उसके अंदर एक अलग क्वालिटी होगी। तो वो कहाँ से आती है? वो उनके वातावरण से, उनके वंशानुक्रम से और उनकी एज द्वारा, मतलब जो वो सीख लेते हैं तब तक, ये सब वहाँ से आता है। 31 क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं की समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था। तो ये किया था गाल्टन ने। गाल्टन ने व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने का सबसे पहले प्रयत्न किया था। 32 क्वेश्चन है, बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का होता है। तो इसका सही आंसर है गुणात्मक प्रतिरूप। 33 क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के वातावरण के प्रति अपूर्ण समायोजन का निर्धारित करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? देखिए ये परिभाषा दी गई है ऑलपोर्ट के द्वारा। 34 क्वेश्चन है, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द का अर्थ है। तो देखिए इसका अर्थ है मुखौटा। पर्सोना शब्द का अर्थ है मुखौटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम अपना 35वां क्वेश्चन। मजबूत चौड़े कंधे एवं सीने का संतुलित शरीर वाले व्यक्ति क्रेशनर के किस वर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं एथलेटिक्स में। 36वां क्वेश्चन है। दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले व्यक्ति निम्न में से किस वर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं आपके, देखिए, साइजॉइड में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है? देखिए, इसका ऑप्शन है ये सभी। इसकी विधि है प्रश्नावली विधि, आत्मकथा विधि, साक्षात्कारता विधि। 38वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व है? तो इसका ऑप्शन भी देखिए ये सभी है। व्यक्तित्व शिक्षण, लिंग भेद के अनुसार शिक्षा और शारीरिक दोष की ओर ध्यान। 39वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विभिन्नता से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका स्किनर का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40वां क्वेश्चन है, बालक के चिंतन का विकास होता है। तो देखिए, उसके चिंतन का विकास कब होता है? 2 वर्ष की आयु के बाद उसके चिंतन का विकास होता है। 41वां क्वेश्चन है, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये कथन है, देखिए, क्रो एंड क्रो का। 42वां क्वेश्चन है, चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रिया है। तो इसमें देखिए इसका ऑप्शन है यह सभी। इसमें कल्पना भी है, स्मृति भी है और अनुमान भी है। ये सभी चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रिया है। 43वां क्वेश्चन है, किसी बाधा पर विजय प्राप्त करने का एक तरीका ही चिंतन है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है स्पेयरमैन ने। 44वां क्वेश्चन है, चिंतन की प्रक्रिया की व्यवस्था हेतु किसके नियमों का प्रतिपादन किया? तो ये किया है स्पेयरमैन ने। 45वां क्वेश्चन है, चिंतन में मस्तिष्क की भूमिका पर बल देने वाला सिद्धांत कहा जाता है। तो इस सिद्धांत को कहते हैं हम केंद्रीय सिद्धांत। 46 है, चिंतन में स्वरयंत्र एवं नेत्र गति पर बल देने वाला सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है परिधीय सिद्धांत। 47वां क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका वुडवर्थ का। 48वां क्वेश्चन है हमारा, वातावरण से अभिप्राय है। तो इसका ऑप्शन है ये सभी। यह अभिप्राय है भौतिक परिस्थितियाँ, समाज, धर्म एवं संस्कृति। वातावरण में देखिए आपकी सभी चीज़ें ये सम्मिलित होती हैं। तो इसका ऑप्शन है ये सभी। 49वां क्वेश्चन है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। तो देखिए, सीखने की खेल विधि उपयोगी है बाल्यावस्था के लिए। देखिए, बाल्यावस्था में जब बच्चा आता है तो तभी वो स्कूल में प्रवेश लेता है और उसको पढ़ाई में रुचि नहीं लगती, तो उसको खेल विधि द्वारा सिखाया जाता है। बच्चे को खेल विधि द्वारा सिखाया जाता है और खेल खेल में बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। खेल विधि द्वारा उसको गिनती सिखाई जाती है, उसको वर्णमालाओं का ज्ञान कराया जाता है, उसको अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है और ये विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। लास्ट क्वेश्चन है और 50वां क्वेश्चन, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है? तो ये है व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में और समायोजन में। इसका ऑप्शन है ये सभी। तो ये थे हमारी इस वीडियो के आगे के क्वेश्चन और ये टोटल 50 क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके टेट एग्ज़ाम हो, सीटेट एग्ज़ाम हो, इन सभी के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे की अपडेट्स भी और आगे की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी और बाल विकास में भी 1-2 टॉपिक पे और बात होगी। 1-2 वीडियोस और आने वाली हैं। उसके बाद आगे के सब्जेक्ट पे बात करेंगे, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।